मालिक को प्रणाम। सभ्य अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। प्रश्न है मालिक, हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये राजयोग ध्यान पद्धति क्या है जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं। जब हम सहज मार्ग में आते हैं, चारी जी कहते हैं देखिए अष्टांग योग में चरित्र भाग यम और नियम में है, फिर उसमें भौतिकी का भाग है, आसन और प्राणायाम। शरीर की भौतिकी तो आप देखते हैं एक चरित्र का भाग है, एक अभ्यास का भाग है जो कि शरीर और श्वासन तक सीमित है। इसके बाद राजयोग में बचते हैं ध्यान, धारणा और समाधि। अंतिम 3 चरण राजयोग के अंतर्गत समाविष्ट हैं। राजयोग का मतलब है योग पद्धतियों का राजा। उसका मतलब ये नहीं कि वह केवल राजाओं के लिए है, जैसे कोई राजा अपने समाज या शासन के अधीन देश के उच्चतम स्तर पर होता है। राजयोग भी योग पद्धति का उच्चतम और सर्वश्रेष्ठ भाग होता है और इसलिए इसे राजयोग कहते हैं। भौतिक भाग को हठयोग कहते हैं, जिसमें प्राणायाम भी आता है। हठयोग सीमित भाग है। ध्यान एक पहलू है। राजयोग तीनों का संगम है। जहाँ धारणा, ध्यान और समाधि एकाकार होते हैं वही राजयोग है। अभ्यासी भाई और मालिक, प्राणाहुति क्या है? जब हम सहज मार्ग में आते हैं तो हम इसके बारे में सुनते रहते हैं। सहज मार्ग की विलक्षणता प्राणाहुति है। चारी जी कहते हैं ये पूर्णता विलक्षण है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत खोजा, परंतु बाबूजी के पास आने तक प्राणाहुति के बारे में कभी नहीं सुना। मुझे अगर ठीक से याद है तो उस दिन मैंने आपको प्राणाहुति के बारे में जो लाला जी की बात बताई थी कि यह मनुष्य के रूपांतरण के लिए ईश्वरीय ऊर्जा का उपयोग है। तो यहाँ मनुष्य द्वारा मनुष्य को परिवर्तित करने की बात नहीं है। आप जानते हैं व्यायामशाला प्रशिक्षक आप में भौतिक परिवर्तन ला सकता है। एक शिक्षक आपको पढ़ाकर आप में मानसिक तौर पर परिवर्तित कर सकता है। मनुष्य द्वारा मनुष्य का रूपांतरण। लेकिन हमें याद रहे कि यहाँ भी एक तरह का संप्रेषण है, क्योंकि शिक्षा एक से दूसरे तक ज्ञान का संप्रेषण है, लेकिन यह वो संप्रेषण नहीं है जिस बारे में सहज मार्ग बताता है। ये तो रूपांतरण के लिए आध्यात्मिकता के इच्छुक व्यक्ति के हृदय में एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया दिव्य ऊर्जा का संप्रेषण है जो अपने गुरु के द्वारा या लाला जी की तरह सीधे ही उस स्रोत से जुड़ा हो। ये है प्राणाहुति। प्रश्न है, क्या कोई प्राणाहुति को महसूस कर सकता है? चारी जी कहते हैं आप प्राणाहुति को महसूस नहीं कर सकते हैं, आप उसका असर देख सकते हैं, अपने आप में अनुभव कर सकते हैं। देखिए, बाकी सभी मामलों में आपको बताना पड़ता है कि अब आप ये हैं, अब आप वहाँ हैं। इसलिए प्रमाण पत्र, पुरस्कार इत्यादि, तरक्की, धन दौलत आप जानते हैं क्या क्या? आप हर जगह प्रमाण चाहते हैं। उस चीज़ के लिए बाहरी प्रमाण को संभवतः आपने हासिल कर ली है, चाहे कार्य क्षेत्र में हो या विद्यालय में हो या खेल कूद में हो या शादी के संबंध में। बच्चे, ये सब आपकी एक योग्यताओं के प्रमाण हैं। यहाँ कोई ब्रह्म प्रमाण नहीं है। मैं समझता हूँ कि वह दुर्भाग्य की बात है। अगर दुर्भाग्य शब्द बहुत कठोर शब्द न माना जाए तो मैं तो कहूँगा कि यह वांछनीय होता कि अगर किसी तरह अभ्यासी का भौतिक व्यक्तित्व भी बदला जा सकता, तब आप उसको देखते और अवलोकन करते। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिनमें तीव्र अवलोकन शक्ति है वे उसकी तरफ देखकर बता सकते हैं कि वह क्या बन गया है या क्या बन गई है, क्योंकि वे देखते हैं कि आपका स्वभाव परिवर्तित हो गया है। अब आप महत्वाकांक्षी नहीं रहे, आप बस केवल अभिलाषी हैं।
आप अब लालची और हासिल करने की उत्तेजना वाले नहीं रहे, परंतु अब आप दानी बन गए हैं। आप सदैव भौहें नहीं सिकोड़ते, बल्कि अब आप मुस्कुराते रहते हैं। अब आप लोगों का तिरस्कार नहीं करते, बल्कि उनका स्वागत करते हैं। वे ये सब देख सकते हैं, हाँ शायद कोई कहे, लेकिन ये सब सतही है, तो हम उन सब पर ध्यान नहीं देते। वह उनके लिए है, उनकी समस्या है। मेरे लिए एक आकांक्षी के रूप में मेरी समस्या है कि मैं कैसे निर्णय करता हूँ। बाबूजी ने कहा कि आपको ध्यान करना है और सचेत रहना है कि आप ध्यान कर रहे हैं, और एक अर्थ में आप ये देखने में समर्थ हो कि ध्यान के दौरान क्या घटित हो रहा है। इसके दो फायदे हैं। पहला ये कि आप पर्यवेक्षण करने के काबिल हैं। आप पर्यवेक्षण के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करते हैं। इसका छुपा हुआ पहलू ये है कि अब आप पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षक की वस्तु दोनों हैं। आप अपने बाकी अस्तित्व से परे आत्मा के आभास में वह अलगाव हासिल करते हैं। आपकी आत्मा अपनी प्रशांत, सूक्ष्म एवं दिव्य प्रकृति द्वारा जो भी घटित हो रहा है उसे अब देख पाती है। इससे वह प्रमाण मिलता है जिसके बारे में न कोई समझता है न बोलता है। वे नहीं समझते। अब क्या किया जाए? हम प्रशिक्षक गणों को सिखाते हैं, पुस्तकें भी हैं, परंतु अगर वे इस प्रक्रिया से गुजर कर नहीं देखेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वह क्या है? प्रश्न है, लेकिन ये तो नियमित अभ्यास से हासिल किया जा सकता है। चारी जी कहते हैं, केवल नियमित अभ्यास से। इसीलिए हम पहले दिन से ही डायरी लिखने की सलाह देते हैं, क्योंकि कुछ लिखने के लिए आपको ये जानना होगा कि क्या हुआ है, और उसे जानने के लिए आपको अवलोकन करना ही होगा। तो यह पहले दिन से ही आरंभ होता है। अगर आप पहले दिन से ही डायरी लिखें तो वास्तव में इससे एक ज़रूरी प्रश्न उठता है। बाबूजी की डायरी में, जिसे मैंने मद्रास में छापा था, कई ऐसे दिन हैं जिनमें वे लिखते हैं, कोई बदलाव नज़र नहीं आया। मैंने कहा, बाबूजी, क्या हमें इसे शामिल करना है या बस इससे पुस्तक काफ़ी संक्षिप्त हो जाएगी? उन्होंने कहा, लेकिन तुम जानते हो वह महत्व रखता है। मैंने कहा, कैसे? उन्होंने कहा कि ये देखना कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ जाहिर करता है कि मैंने गौर किया है, अन्यथा वे क्या सोचेंगे कि बीच में एक अंतराल है जब कुछ नहीं हुआ, और जब मुझे पता चलता है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि मैं संवेदनशील हूँ तो तब मैं इस तरह ध्यान करूँगा कि मैं अपने आप में परिवर्तन अवश्य ले आऊँगा। तो बाबूजी का कहना है कि ध्यान की यही उद्देश्यपूर्णता लक्ष्य को सदैव सामने रखती है। अब ध्येय क्या है? मेरा परिवर्तन। तो जब मैं उसे अपने सामने रखते हुए अपने आप का अवलोकन करता हूँ, तब मुझे अंतर का और परिवर्तन किस तरह से हो रहा है, दोनों ही का आभास होता है। इसलिए मेरे लिए तो डायरी मेरे आत्मदर्शन का महत्वपूर्ण प्रकरण है। मैं अपने आप को अपने ही सामने प्रकट कर पाता हूँ। मुझे किसी के मार्गदर्शन या प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और यह प्रेरणाजनक भी है। प्रश्न है, लेकिन मालिक, क्या डायरी में व्यक्ति को केवल अपने आध्यात्मिक पक्षों को लिखना है, या यह मालिक के साथ वार्तालाप भी हो सकता है कि मेरे साथ ये घटित हुआ, या आज मेरे साथ ये घटित हुआ है, आज मेरे साथ ये हुआ है? चारी जी कहते हैं, नहीं नहीं, आपके मन में जो लिखने का ख्याल आए उसे लिखना चाहिए। उसमें कोई भावुकता नहीं हो, कोई काल्पनिक चीज़ नहीं हो जिससे आप बात को बढ़ा चढ़ा या छिपाकर बताएं। ये ज़रूरी है कि वह सच्चा अभिलेख रहे। प्रश्न है, मालिक, हमने ध्यान की प्रक्रिया एवं महत्व के बारे में जोर दिया है, लेकिन ध्यान करने का सही तरीका क्या है? क्या हमें किसी खास जगह और ख़ास समय पर बैठना आवश्यक है? चारी जी कहते हैं, आदर्श की जहाँ तक बात है,
जब आप ध्यान करें उसके लिए एक विशेष स्थान हो, एक विशेष समय हो, क्योंकि वह एक आंतरिक नियम का विषय हो जाता है। ये उस व्यक्ति की भांति है जो बिना घंटी की सूचना के हर सुबह निर्धारित समय पर उठ जाता है और अपने में उसकी आदत भी बना लेता है। वह उठता है, स्नान घर में हो आता है, चाय पी लेता है आदि, और उसे घड़ी द्वारा याद दिलाने की ज़रूरत नहीं रहती। हमें इसे करना ही है। बेशक अगर आप घर के बाहर हैं तो आपको जहाँ हो सके वहाँ बैठ जाएं, और अगर आप सफ़र कर रहे हों या पेशे से रेलगाड़ी या विमान चालक हों तो जब हो सके तब कर सकते हैं। ये मत कहिए कि मैंने सुबह नहीं किया इसलिए नहीं कर रहा हूँ। बाबूजी ने जैसे कहा, आप आधी रात को घर आते हो तब भी भोजन तो अवश्य करते हो ना। आप ये तो नहीं कहते मैं 8 बजे भोजन नहीं कर सका इसलिए आज भोजन नहीं करूँगा। आप शरीर की किसी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। अब से आपको एक आंतरिक आवश्यकता की मांग के लिए कहना होगा, मैं ध्यान किए बिना सो नहीं सकता। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।